उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की, उस गलती की वजह से उनको निकाला गया और उसी शिवलिंग की आस्था की लोगों जी को देखिए मजाक उड़ाई जा रही देखिए, है। इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, कोर्ट से ऑर्डर आया है और कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है। शायद आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप लगातार उस बात को रिपीट कर रहे हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन चलते चलते मैं निष्कर्ष आपको जरूर देना चाहूंगा। साच को कहते हैं आंच नहीं होती। अगर साच को आंच नहीं है, अगर तथ्य प्रमाण सब सही नहीं है, तो दिक्कत क्या है? और दूसरी बात, कोर्ट कचहरी जिसे कहा जाता है, वो संविधान सम्मत फैसला करते हैं, किसी धर्म विशेष के लिए फैसला नहीं करते। इसलिए मुसलमानों को अदालतें मायूस कर रही हैं, ये कहना वाकई गलत है। तो ज्ञानवापी में देवद्रोह की सजा क्या? देवद्रोह, मजाक उड़ाया जा रहा है शिवलिंग का, मजाक उड़ाया जा रहा है महादेव का। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ये तस्वीरें देखिए आप, जिस तरह से शिव का, महादेव का, शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये देवद्रोह ही तो है। देवद्रोह, सोचिए ना, जब से फैसला आया है ना, तब से लगातार भगवान शिव का उपहास उड़ाया जा रहा है। कुछ इस तरह से अलग अलग मीम बनाकर महादेव का उपहास, तिरस्कार, मजाक बनाया जा रहा है। इसको मैंने एक नाम दिया है, इसको फाउंटेन गैंग है। ये फाउंटेन गैंग। अब फाउंटेन गैंग का सच से सामना ऐसा क्या हुआ? बौखलाहट की हद देखिए। कुछ लोग औरंगजेब के पाप को छिपाने के लिए शिवलिंग और महादेव के अपमान का महापाप करने पर उतर आए। वैसे तो देखिए, महादेव है वो, महादेव के गले में विष का वास है, लेकिन जिस तरह का विष या जहर ये फाउंटेन गैंग फैला रहा है ना, कुछ इस तरह से, जो आप लगातार देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको लेकर अब एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। शिवलिंग पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही कई कार्रवाई हुई है। एक शख्स यूपी में, उनके खिलाफ जो है एफआईआर हो गई है दिल्ली में। शिव सनातन सच है। देखिए, इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता अभद्र टिप्पणी, बेहुदा टिप्पणी, ओछी टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी की थी भगवान शिव। देखिए, अब वो शिवलिंग है, इनके लिए फाउंटेन है, वो अलग विषय है, कोर्ट से तय होगा ना। हम कुछ कह सकते हैं ना ये, लेकिन महादेव के अपमान का अधिकार किसी ने। फिर ये लोग आजादी मांगते हैं, इतनी आजादी है, अभी ये लोग आजादी मांगते हैं और आजादी चाहिए। अब कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। शिव सनातन सच है। वो दूसरों की रक्षा के लिए शिव जो है खुद विष पी लेते हैं। समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी ना आपने, याद है ना आपको? कहते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के लिए देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। अमृत के लिए देवता और असुर आमने सामने थे। वैसे ही आज सनातन के अमृत के लिए भारत मंथन हो रहा है। यहां भी कुछ लोग शिवलिंग के साथ हैं और कुछ दूसरी तरफ खड़े हैं। इस भारत मंथन में झूठ के फव्वारे भी निकल रहे हैं, झूठ के फव्वारे, और सच के दर्शन भी हो रहे हैं। सच के दर्शन हो रहे हैं। कौन कहां खड़ा है ये भी सर्वे चल रहा है। वैसे महादेव का उपहास उड़ाने वाले शिव के महिमा को कम नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं। वो भोले हैं, भोले भंडारी, निकले एजेंडाधारी, ये सारे इच्छाधारी। लेकिन सवाल यह है कि सच का सामना होते ही फाउंटेन गैंग अपनी सीमाएं क्यों पार कर रहा है? ये उकसाने की कोशिश है क्या? भड़काने की कोशिश है क्या? वैसे एक मंदिर क्या, मांगने पर तो भगवान शिव ने सोने की लंका भी दान दे दी थी, खुद कैलाश पर जाकर बस गए थे। ये सनातन सहनशीलता, सहिष्णुता का प्रतीक है। लेकिन जिस तरह से बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से मीम्स बनाकर उपहास उड़ाया जा रहा है, वो क्या उकसाने की कोशिश है? क्या वो गलत नहीं है? इस बीच ताजा तस्वीरें आ गई हैं, ये आप पहली बार देखने जा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वजू खाने की ताजा तस्वीरें मैं पीछे स्क्रीन पर अगर डालें, बड़ी स्क्रीन पर मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, वो मेरे ख्याल से समझा देंगे। आचार्य विक्रमादित्य हैं, ये इस तस्वीरों को थोड़ा, ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये वो तालाब, ये पुराना वीडियो है, यही वो तालाब जो मतलब यहीं पर भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। जी बिल्कुल, इस तालाब के अंदर ये अच्छा, ये जाली लगी थी, सामने नंदी, जी सामने, बिल्कुल सामने, करीब 80 फुट दूर, 83 फुट दूर, बिल्कुल साक्षात। और ये कैमरा वहीं आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये कैमरा जब आगे बढ़ता है, आप समझे 83 साल, जितने साल, 350 साल से वही प्रत्यक्ष गवाह हैं, और वही प्रत्यक्ष गवाह है, यही वो जगह है, यही वो जगह है, यही वो कूप दिखाया हुआ है जिसके अंदर साक्षात शिव विग्रह भगवान का विराजमान है।
जिसको ये तथाकथित तौर पे क्या क्या कह रहे हैं, फाउंटेन कह रहे हैं, जो बदतमीजी कह रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, रसूल गुस्ताखे रसूल की एक सजा जो ये कहते हैं सर तन से जुदा, अब जो भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए रखना होगा। लेकिन एक बार तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी जो पहले जो तस्वीरें आई थी उसमें जब पानी हटाया गया तो अंदर से शिवलिंग प्रकट हुए, ये भगवान विश्वेश्वर देखिए जिस प्रकार की बात ये नंदी के बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल नंदी के बिल्कुल ठीक सामने ये पूरा शिव विग्रह विद्यमान है, और जिसके अंदर तालाब के अंदर ये बीच वाला कूप जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर विद्यमान है, ये कूप है, ये कूप है, इसके अंदर विद्यमान है भगवान का शिव विग्रह जो काले रंग का पत्थर, वजू खाना तो दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए, आप इसके चारों तरफ देखेंगे ना, एक चारों तरफ एक लाइन है और वो पाइप, वहां पाइप, अगर इसको अच्छा दूसरी तस्वीर भी अगर डाल दें स्क्रीन पर तो दोनों तस्वीरों का कंपैरिजन हो जाएगा कि किस तरह से ये जो है नई तस्वीरें आई हैं, इससे पहले जो पुरानी तस्वीरें आई थी पहले जाल नहीं लगा था ये, अच्छा पहले जाल नहीं लगा हुआ था ये, अब जो जाल लगा है इसके बाद चारों तरफ आप देखेंगे ये कहते हैं पानी अंदर से आता था। तस्वीरों को थोड़ा सा जूम कर दे अगर हम, थोड़ा ये कहते हैं पानी अंदर, समझा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं पानी अंदर से आता था, ऐसा नहीं है। इसकी चारों तरफ टूटियां लगी हैं, इसके चारों तरफ टूटियां लगी हुई हैं, अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ तो यह छोटी छोटी ये जो स्तंभ खड़े हैं, छोटी छोटी टूटियां हैं इसके चारों तरफ। अच्छा। और वहां ये वजू करके हाथ धोकर सारा कुल्ला इसके अंदर करते थे, ये इसके अंदर करते थे कुल्ला। और जिस प्रकार की लगातार अपमान, वजू यानी टॉयलेट, हाथ धोने की जगह, जिस पर कुल्ला करने की जगह, नहीं शुद्धि की जगह है, उनके लिए वो शुद्धि की जगह है। कैसे है साहब? उनके लिए शुद्धि की जगह, ऐसे नहीं कहेंगे हम, शुद्धि की जगह हो रहा है वो वास्तविक सत्य माने, जिस प्रकार से अपमान हो रहा है। नहीं लेकिन तस्वीरें बस बता दीजिए एक बार, यहीं पर यही वो शिव विग्रह है, यहाँ वो विराजमान है, ये तालाब के अंदर जो शिव विग्रह निकला है, और उसके ऊपर क्या किया है इन्होंने, एक व्हाइट सीमेंट, एक वो दूसरी वाली तस्वीर डाल दीजिए जल्दी से, दूसरी वाली तस्वीर जहां पर जो है भगवान विश्वेश्वर जो शिवलिंग, अच्छा ये देखिए ये वही वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, और कुंड के अंदर शिवलिंग का दावा, ये वही तस्वीर है, ये शिवलिंग है साथ साथ। और सोचे इन्होंने किया क्या है, लिपापोती करने के लिए एक काले रंग का ये शिवलिंग, ये काले कह रहे हैं फाउंटेन है, ये ऊपर की तरफ जो सीमेंट के जो सीमेंट नहीं है, इन्होंने एक व्हाइट सीमेंट, सोचे क्या किया है, अगर अनादिकाल से व्यवस्था होती तो इसके ऊपर फूल की नक्काशी इत्यादि कुछ ना कुछ बना होता, लेकिन ये व्हाइट सीमेंट का एक पकौड़ा बना के इसके ऊपर पेस्ट कर दिया गया है। व्हाइट सीमेंट का पकौड़ा बना के ऊपर पेस्ट कर दिया गया, वो भी किया है गैर बिना कारीगरी के, केवल पोत दिया गया है, पोत दिया गया है केवल सत्य को छुपाने के लिए। अब देखिए सत्य सामने आने वाला है। मैं कहूंगा हरिहर निंदा सुने ही जो कहना, भारतीय संस्कृति में एक बात कही तुलसीदास ने, हरिहर निंदा सुने ही जो कहना, हो ही पाप गोघात समाना। तो अब समय है हम सब लोगों को शांति के साथ, हम भारत के संविधान में विश्वास कर रहे हैं। मेरे साथ आपको बता दें मनोज तिवारी वो लाइव हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं, आचार्य विक्रमादित्य आपको नजर आ रहे हैं, शोएब जमई भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ के हैं, डॉक्टर पवन राव ऑल इंडिया MIM से मेरे साथ हैं, और मेरे साथ जो है रुबीना जी भी हैं समाजवादी पार्टी से। वो कह रही हैं कि ये तो सौंप देना चाहिए। रुबीना जी आप यही कह रही हैं सौंप देना चाहिए? रुबीना खान नाम है, समाजवादी पार्टी से हैं, और ये कह रही हैं कि अब ये क्योंकि शिवलिंग अगर है तो ये सौंप देना चाहिए अब हिंदुओं को। रुबीना जी। अमन जी। जी बिल्कुल। अमन जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया आज मुझे बहस में जोड़ने के लिए। मेरा कहना सिर्फ यही है, ये मेरा मानना है, मेरे अपने ज़ाती विचार भी हैं, और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है कि मेरा कहना है अपने मुस्लिम समाज से और अपने धर्म गुरुओं से और अपने उलमाओं से कि इसकी जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मुद्दा चल रहा है, इसकी जांच हो रही है, इसकी जांच होने दीजिए। और ये मेरा भारत सरकार से कहना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर उसमें ये साबित होता है कि वहां पर प्राचीन काल में मंदिर था और वहां पर मंदिर के अवशेष यानी शिवलिंग वगैरह वहां पर वाकई मिलते हैं, कोर्ट में साबित होता है, तो फिर हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे उलमाओं को ये बात समझनी होगी और ये जगह जो है हिंदू भाइयों को हमारे सौंप देनी होगी। लेकिन ये सौंप देना चाहिए, ये साबित मतलब नहीं होता है। ये पार्टी की लाइन है, आपकी लाइन है, मतलब आप पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी, तो ये पार्टी की लाइन है, आपको लग रहा है कि सौंप देना चाहिए क्योंकि अब शिवलिंग जो है। नहीं, आप लोग बार बार ये सवाल क्यों करते हैं? क्या माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो राष्ट्रवादी इंसान नहीं हैं? क्या वो सत्य अहिंसा के पुजारी नहीं हैं? क्या वो सद्भावना पर यकीन नहीं रखते? अगर ज्ञानवापी मस्जिद वाकई हिंदुओं वहां मंदिर था और किसी शासक ने जबरदस्ती उस जगह को छीनकर वहां पर मस्जिद बनाई, तो हमारे मुस्लिम इस्लाम ने और हमारे कुरान ने तो वैसे भी वहां नमाज पढ़ना पार्टी की लाइन है, समाजवादी पार्टी की लाइन है ना रुबीना जी? आपके पास अखिलेश जी, रुबीना जी मैं स्वागत कर रहा हूँ आपके बयान का। ये सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब और असली सेकुलरिज्म यही है, लेकिन क्या ये पार्टी की लाइन है मैम, या आपको कोई नोटिस आ गया पार्टी से बोलने के लिए? देखिए फिलहाल तो
फिलहाल तो ये मेरे जाती विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश जी भी तो गंगा जमनी से हिंदुस्तान की तहजीब पर यकीन रखते हैं। पार्टी इंसाफ के लिए हमेशा खड़ी रही है, तो माननीय अखिलेश जी तो खुद सत्य का ही साथ देते हैं और सत्य का साथ देते रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि हमारे हिंदू भाइयों को भी ये समझना होगा, उनको भी ये कहना है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये तो हमारे हिंदू भाइयों को फिर अपना दावा वापस लेना होगा। नहीं, मतलब आप ये कह रही, दावा क्यों वापस लेना होगा? मैं सुन नहीं पाया। दावा वापस लेना होगा मतलब? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मुसलमानों की ही है और वहाँ पर हिंदुओं का वहाँ शिवलिंग या उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस पूरी तो फिर धरती हमारे पर हिंदू भाइयों को किसी मस्जिद का संस्कृत नाम आपने अगर है तो मुझे बता दीजिए। पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर किसी मस्जिद का संस्कृत नाम होता है तो बता दीजिए। अमन जी, आप बताइए, आप तो खुद हमसे ये सवाल करते हैं, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा क्या आप उसे नहीं मानेंगे? बिल्कुल स्वीकार्य होगा। उसे मानेंगे भाई, कोर्ट पर ही तो भरोसा है, वरना 350 साल का इंतजार थोड़ी ना होता। कोर्ट पर ही तो भरोसा है। लेकिन रुबीना जी, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको डाउट है कि ये औरंगजेब ने पाप नहीं किया? आपको डाउट है कि ये ज्ञानवापी मंदिर नहीं है? आपको डाउट है कि ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? आपको डाउट है क्या रुबीना जी? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि अब आप पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर नहीं बात कर रही हैं। मैं ईमानदारी से ही बता रही हूँ। मैं ईमानदारी से ही बोल रही हूँ। मेरी ईमानदारी पे शक मत कीजिए। मेरी ईमानदारी पे शक मत कीजिए। मैं ईमानदारी से ही ये बात कह रही हूँ। सुन तो लीजिए अमन जी, मैं यही कह रही हूँ, अगर हमारे किसी शासक ने अगर वहाँ पर उस प्राचीन मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाई थी, तो वाकई मुसलमानों को, हमारे मुस्लिम समाज को, धर्म गुरुओं को, जब पूजा हो रही, उससे पहले से पूजा होती आ रही थी, श्रृंगार गौरी की लगातार पूजा हो रही थी। और 1995-94 में जब आपकी सरकार आती है, वहां बैन लगा दी। ऐसे नहीं है। डॉक्टर राव, फिर मैं शोएब आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? नहीं, मैं ये बात बोल डॉक्टर राव, मतलब सच नहीं अपनाना, लेकिन तिरस्कार क्यों करना? मतलब सच नहीं मानना, ना माने, लेकिन अपमान तो गलत है ना? आपके ही शायद प्रवक्ता गिरफ्तार हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूं। साहब, आपको जो है रुबीना मैडम के जो है सहारे जो है बेहतर आपको मौका मिल गया है, तो इसके लिए बधाई। रुबीना जी को शायद जो है ना ही कानून की जानकारी है, ना ही इस देश के संविधान में क्या लिखा है उसकी जानकारी है। ये देश आस्थाओं से नहीं चलता है, ये देश आस्थाओं से नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। और कानून ये कहता है, 1991 का कानून कहता है कि इस देश में 15 अगस्त 1947 को जो भी भाषा में उधर जाऊंगा, पहले मुझे बताइए, आपके प्रवक्ता महादेव का अपमान क्यों कर रहे थे? माफी मांगिए पहले उनके लिए, या उनको बोलिए उन्होंने गलत कहा। बस इतना कह दीजिए उन्होंने गलत कहा। चलिए माफी छोड़िए, आप क्यों मांगेंगे भाई? उन्होंने गलत कहा। जिनको गिरफ्तार किया है दानिश कुरैशी, इनकी टिप्पणी ऐसी भद्दी, ओछी और बकवास है, हम बता भी नहीं सकते, मैं स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकता। आप मानते हैं उन्होंने गलत कहा? अमन जी, नहीं कहना चाहिए था ऐसा? डॉक्टर राव, इनके लिए तो आप मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं आऊंगा रुबीना जी, आऊंगा। एक एक करके सारे बोलते हैं इसमें। आऊंगा रुबीना जी आपके पास, सब एक एक करके बोलते हैं डिबेट में। डॉक्टर राव, रुबीना जी से थोड़ा सा जो है समय ले लीजिए। बोल दीजिए, आप ही बोलिए डॉक्टर राव। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी के स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करता हूँ। मैं इस देश के संविधान को और कानून को एंडोर्स करता हूँ, और कानून ये कहता है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो आदेश जारी हुआ है। डॉक्टर राव, दानिश कुरैशी ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता गिरफ्तार हो गए हैं, बस बताइए सही या गलत? अच्छा, वो अंदर गए, उन्होंने जो टिप्पणी की, भद्दी टिप्पणी, उसके आप खिलाफ हैं? बस इतना बताइए। या बॉस को खुश करने के लिए की थी उन्होंने वो टिप्पणी? मैं आज आपके बीच में कानून की बात करने आया हूँ। ये आप ही के पार्टी के प्रवक्ता है ना जो दिख रहे हैं इस वक्त, जो वॉक कर रहे हैं? राव साहब, मैं दोबारा एक बात कहूंगा, डेनमार्क में अमन जी बात कहनी चाहिए। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमन जी, ऐसी मैं आपके पास आऊंगा, बात क्यों भूल जाते हैं? मेरे को लग रहा है आप उनको कवर फायर मत दीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। दानिश कुरैशी ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता गिरफ्तार, भद्दी ओछी टिप्पणी की उन्होंने महाशंकर पर, भोलेनाथ पर, महादेव पर, शिवलिंग पर। आप बोलिए उन्होंने गलत कहा। बार कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपके बीच में कानून की बात करने आया हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरह से कानूनन ही गिरफ्तार किया गया, कानूनन गलत किया उन्होंने। मैं स्टेटमेंट किसी के इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। मतलब आप अगर विरोध नहीं करेंगे, मुझे लगेगा आपकी पार्टी की लाइन है ये। महादेव का अपमान आपकी पार्टी की लाइन है, इसका मतलब आपको भी बोलकर भेजा गया, उनका विरोध मत करना भाई। फिर ये सर क्लियर है सर।
नहीं, फिर ये क्लियर, अगर आप विरोध नहीं करेंगे इसका मतलब आप समर्थन में हैं। आपके भी मन में फिर वही है, आप भी वही करना चाह रहे थे फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप विरोध करिए, फिर आप बोलिए उन्होंने गलत कहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून के खिलाफ जो भी कहेगा, कानून के खिलाफ जो भी कहेगा, आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? कानून के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो सुनिश्चित करें। मैं इस पर ज्यादा मैं आपके सामने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, सर मैं ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर, अब मंदिर पता नहीं ना, अब ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर, अभी वो तो फैसला होगा। बहरहाल जो टिप्पणी की वो गलत नहीं, आप मंदिर कहकर के जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई, वो तो अभी सर वो मैं पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने कहा गलत, उल्लंघन कर रहे हैं, जो दानिश कुरैशी ने कहा गलत आया ना। अभी आपने क्या कहा, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है ये? हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये इसमें क्या बुराई है भाई? भोले प्रकट हुए हैं, आपकी नजर में फाउंटेन है, मेरी नजर में भोले हैं, नजर का फेर है। देखो आपकी नजर में महादेव है, मेरी नजर, आप महादेव नहीं, सॉरी, आप रिपोर्ट कहाँ से मिली? आपका ये बयान बहुत ही बिल्कुल भड़काऊ है। कहां से भड़काऊ है? आप फाउंटेन कहेंगे तो भड़काऊ नहीं है, मैं महादेव कहूंगा तो भड़काऊ है। नहीं, आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं, आप इस देश के लोगों को बता रहे हैं, गलत बयानबाजी मत करिए। भड़काऊ आपके नेता भड़का रहे थे तभी तो गिरफ्तार हो गए। दानिश कुरैशी आपके नेता, आपके प्रवक्ता गिरफ्तार हो गए, एक शब्द नहीं बोल रहे उनके खिलाफ। डॉक्टर राव, आप अमन साहब, अभी आपने क्या कहा? आपने जो कहा बिल्कुल भड़काऊ बयान दिया है। क्या ये इस देश से पूरा दुनिया देख रहा है आपकी स्टेटमेंट। क्या भड़काऊ? कोर्ट ने अभी तक जारी किया है कि वो जो चीज पाई गई है वो शिवलिंग है या क्या है? क्या कोर्ट ने कह दिया है कि वो फाउंटेन है? आपके गलत बयानबाजी है। क्या कोर्ट ने कह दिया वो फाउंटेन है? वो फाउंटेन है या शिवलिंग है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन महादेव के अपमान का लाइसेंस तो किसी के पास नहीं है। जब वो तय ही नहीं हुआ कि वो पत्थर क्या है, वहां पर तो फिर महादेव के अपमान का लाइसेंस मिल गया क्या? फिर महादेव के अपमान का लाइसेंस थोड़ी ना मिल गया आपको। मनोज तिवारी भी जुड़ गए। आप लोग अपमान कर रहे हैं भाई, सच नहीं मानना, उपहास तो हम नहीं उड़ाना ना, मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना महादेव का। आप देखिए कैसी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको डिसोन करिए, कम से कम एक शब्द कहिए कि गलत कहा डॉक्टर राव। गलत बयानबाजी नहीं, अभी कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। किस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया? आज आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इससे है 1991 को लेकर के 5 जजेस की बेंच ने क्या कहा है, उसका आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो इस तरह के जिस तरह के जो स्टेटमेंट आए हैं, उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं वो वायलेशन ठीक है डॉक्टर राव, कोर्ट का ऑर्डर है, एक बार पढ़िए। कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा गया है कि जैसा कि टीम की तरफ से जो जांच करने गई थी उसकी तरफ से बताया गया कि शिवलिंग है, तो फिर उस इलाके को रेस्टोरेंट सिक्योर कर दिया जाए जैसा कि दावा किया जा रहा है। बहरहाल छोड़िए, शिवलिंग है, फाउंटेन है, वो सब बाद में जांच में पता लग जाएगा। लेकिन ये नहीं पता ना आप लोग फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं इतना। फाउंटेन है तो खत्म करिए, लड़ाई सौंप दीजिए। अब फाउंटेन के लिए, फाउंटेन से इतना प्यार भाई, हमारे लिए आराध्य है शिवलिंग है, जो हमारे लिए शिवलिंग आराध्य है, आपके लिए फाउंटेन इतना आराध्य। फाउंटेन से क्या प्यार है भाई? सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म, बात ही खत्म। पता नहीं आप चल, मैं मेरे साथ सुबह भी जुड़ गए, लेकिन शोएब जमाई पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। शोएब जी हाँ रख रहा हूँ, कौन कितनी लाज रख रहा है पता है सर। एक मिनट शोएब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शोएब, जिस तरह की टिप्पणियां की गई, जिसके बाद अरेस्ट भी हुए हैं, एक केस भी हुआ है, और दानिश कुरैशी जो ऑल इंडिया मैम के प्रवक्ता, ये अभी वो फाउंटेन है या शिवलिंग है वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये अपमान, इसके खिलाफ तो मेरे ख्याल से आपको भी बोलना चाहिए, जिस तरह की टिप्पणियां शिवलिंग को लेकर की जा रही हैं। शोएब जमाई, फिर सुबह ही आऊंगा, मनोज तिवारी भी जुड़ रहे हैं। देखिए अमन जी, चूंकि आपका चैनल देश के करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि मेरे वक्तव्य, मेरा फाउंडेशन इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन और मेरी पार्टी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमारा विचार और हमारी पार्टी का विचार ये है कि हम किसी के आस्था का, किसी भी चीज का जो आपत्तिजनक टिप्पणी जो है उसके हम साथ नहीं है, और ये सब जो गैर कानूनी काम है और जो इस तरह की चीजें नफरत समाज में फैलाती है, हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं, और हम इसके बड़े कड़े शब्दों में इसको कंडेम करते हैं। नंबर 1, ये मेरी पार्टी का पक्ष है। दूसरा, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि आपने भी कहा मैटर सब जुडिस है, बिल्कुल,
एक पक्ष कह रहा है कि भाई वो पहले से चलता आया हुआ एक फव्वारा है, फाउंटेन है। दूसरा पक्ष कह रहा है अपनी आस्था के मुताबिक कि भाई हमको उसमें शिवलिंग दिखा। मैं कह रहा हूं दोनों की बात सही हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मैटर सब जुडिस है तो मैं इसमें चुप्पी साधूंगा। और जो लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों की बात, भाई मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। एक आदमी कोई पूरे मुसलमानों का ठेकेदारी नहीं ले सकता, लोगों की अपनी अपनी राय होगी। लेकिन मेरा जो मत है अपना पर्सनल, और मैं पार्टी का पक्ष स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी इस वक्त अंतरिम रिलीफ है उस पर सुप्रीम कोर्ट के हम साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर सब जुडिस किया है, जब अगली सुनवाई होगी तो हम उस पर टिप्पणी करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये महंत राजेंद्र तिवारी जी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत है, कल वो कह रहे थे, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि कल एक चैनल पर उन्होंने कहा कि हम लोग बचपन से ही इस मस्जिद के आसपास घूमते रहे हैं, अंदर भी जाते हैं, उस फव्वारे फाउंटेन में हमने नहाया भी है कभी बचपन में। तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है। अगर महंत जी कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है दूसरे महंत जी को कुछ और लगता हो, लेकिन ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। और दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही कि ये जो फव्वारा है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट फ्लोर पर है, बिल्कुल सही। और ज्योतिर्लिंग जो है तो वो जमीन से प्रकट होती है। और शोएब जमाई, एक मिनट मनोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल लेकर, मेरे ख्याल से दो चीजों को लेकर बोन ऑफ कंटेंशन है शोएब, दो चीजें हैं, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल, अब चूंकि डाउट है कि हो सकता है वो शिवलिंग हो सकता है, तो वहां पर फिर भी वजह होनी चाहिए उस समय तक। कल को शिवलिंग निकल आए तो फिर कैसे पाप धोएंगे? मतलब आपको लगता है अगर बाई चांस वो शिवलिंग है 1%, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, 1% अगर वो शिवलिंग है तो वजह होना चाहिए वहां पर? पहला सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पर आऊंगा। देखिए, अभी मैं आपके जब आचार्य जी कुछ समझा रहे तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने एक बात गलत कही जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची है। भाई जो हुजू खाना होता है, हौज खाना होता है, उसके अंदर कोई कुल्ली नहीं करता, वहां पानी का रिजर्वायर है, सवाल फर्स्ट फ्लोर पर है, वो उसके नीचे तय खाना, तो वहां पानी है, लोग वहां से पानी लेते हैं। हो सकता है वहां शिवलिंग हो, जब तक कि फैसला ना हो जाए तब तक वजू नहीं होना चाहिए वहां पर, हाँ या ना? जब लोअर कोर्ट ने उसमें कह दिया कि भाई सील लगाओ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम रिलीफ करके कहा है कि ठीक है, अभी जब तक मसला हल ना हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए अभी उसकी बरकरार रहे, सील लगा दे, तो मेरे और आपके बोलने से क्या होगा? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब कह रहे हैं वो होना चाहिए। ओवैसी साहब नहीं, तो मतलब ओवैसी साहब गलत कह रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी पार्टी, चलिए आप कह रहे हैं कि वहां वजू नहीं होना चाहिए तब तक के लिए, मेरे अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। जी हाँ मैं समझ गया। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी भरा बयान दे रहा हूं। चलिए, इसका मतलब आप तब तक के लिए वहां वजू ना हो, इसका आप स्वागत करते हैं। दूसरा भी सवाल है लेकिन लूंगा, लेकिन मनोज तिवारी का कमेंट ले लेता हूं। मनोज भाई स्वागत है, बम बम बोल रहा है काशी। देखो, हम इसको बम बम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अमन भाई बातों को तोड़ मरोड़ के और नफरत फैलाने वाली बयान आ रही है, न्यायपालिका का अनादर हो रहा है, ऐसे में हम बम बम बोल रही है काशी कैसे कहें? लेकिन जो सर्वे का सच आ रहा है उसके आधार पे तो जरूर काशी के लोग बहुत ही खुश हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल निर्णय आए। जैसा काशी की चिंता थी सही सर्वे मिला है, तो मेरा मानना है, मैं इस निष्कर्ष पे हूं कि एक ऐसा सत्य सामने आ रहा है जिसकी कल्पना पिछले 50-60 वर्षों से थी जो हमारे स्थिति में। बाकी तो मुझे लगता है कि ये कल्पना तो 1675 के बाद से ही चली आ रही है, लोगों ने तरह तरह से अपनी कल्पना रखी होगी। और मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं और हमारी पार्टी भी यही प्रार्थना करना चाहती है कि न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। सत्य की खोज में जितना भी प्रयास हो उसका स्वागत होना चाहिए। ये वाला सवाल ले लेता हूं। दूसरा सवाल मेरा यही था शोएब आपसे, सत्य की खोज मतलब शिवलिंग या आप जो फाउंटेन कह रहे हैं, तो फाउंटेन की वाटर सप्लाई कहां से है? पूरा सर्वे नीचे तक होना चाहिए, डीप सर्वे नीचे वाले तल पर, ये इसकी भी इजाजत होनी चाहिए। ये दूसरा मेरा सवाल था, क्योंकि छुपाना नहीं है, अगर फाउंटेन का वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है सब पता लग जाएगा, अंदर तक नीचे तक सर्वे होना चाहिए। ये दूसरा मेरा सवाल था शोएब। ऑफ कोर्स
अरे भाई, इस देश में जब इतने करोड़ों लोगों की निगाह है उस पर और संयंस की स्थिति बनी हुई है, तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। भाई मेरा मानना है, और चूंकि मैं वहां गया भी हूं ज्ञानवापी, और जहां के उनके मुस्लिम पक्ष के वकील जो यादव जी हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई वजू खाना फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है और उसके नीचे जो है वो तय खाना है जिसकी ऑलरेडी वीडियोग्राफी कर दी गई है। तो अगर वो शिवलिंग 12 फीट 8 इंच का है तो उसका बाकी हिस्सा तो नीचे तय खाने में भी होगा। बिल्कुल होगा तो वो वीडियोग्राफी में दिख जाएगा। अगर तीसरा सवाल ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं 4 फीट का एक और सवाल ले रहा हूं। ये अच्छी बात है, आज क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि आपकी राय और मतलब बाकी जो पक्ष आप कह रहे हैं वजू भी नहीं होना चाहिए, सर्वे भी होना चाहिए, वहां सर्वे का विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है, वजू भी होना चाहिए, वो अलग मांग है। बहरहाल तीसरा एक छोटा सा मेरा सवाल, फिर एक मिनट तीसरा एक छोटा सा सवाल शोएब, एक और सवाल बस जल्दी से। जो रुबीना जी कह रही हैं कि कल को कोर्ट से शिवलिंग पता लग जाता है तो फिर सौंप देना चाहिए। देखिए, अब तक यथास्थिति बरकरार है। यथास्थिति में यह है कि इस वक्त तक तो वो वजू खाना के स्टेटस है जो पहले से चलता आया है। क्योंकि अंतरिम रिलीफ मिला है, तो अंतरिम रिलीफ में शिवलिंग होने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर नहीं लगाई। ये अंतरिम रिलीफ है, ये क्या है नहीं है वो सब जुडिस है। इस पर मुझे लगता है मेरी टिप्पणी करना अभी बहुत संवेदनशील मामला है। देश में माहौल खराब नहीं करना है, हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और बहुत सोच समझ के सभी प्रवक्ता, सभी मुस्लिम पक्ष हो, जो भी पक्ष हो, सोच समझ के बयान दीजिए प्लीज। इससे देश का माहौल खराब होता है अगर हम लोग कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो। चलिए सुबुई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबुई खान जी, माहौल की चिंता हो रही है, शोएब भाई को थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। बहरहाल सुबुई, फाउंटेन हो सकता है, शिवलिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम इस तरह की टिप्पणियां महादेव को लेकर, वो मजाक उड़ाना, मतलब मैं तो इसको देवद्रोह कह रहा हूं, मतलब ये तो देवद्रोह है। जी 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 अमन, मेरे अब्बा एक कहावत कहा करते थे। वो कहते थे कि सूरज और चांद अपनी जगह बदल सकते हैं लेकिन इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। आपको लग रहा है कि शोएब भाई आज बदले बदले लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बस ओवैसी साहब से शायद कुछ चाशनी में लपेट के बोलना सीख गए हैं। बात वो वही कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे और सभी मुस्लिम पक्ष के उन लोगों से जो ज्ञानवापी मंडप में एक मस्जिद होने का पक्ष रख रहे हैं या लड़ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर गंगा जमुनी तहजीब है तो वो ऐसे मौकों पर क्यों नहीं दिखती है? अगर गंगा जमुनी तहजीब है तो हमें ऐसे मुद्दों के लिए हर वक्त न्यायपालिका का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? मैं एक मुसलमान होने के नाते अमन, राम मंदिर जजमेंट जो हम कोर्ट से जीत के आए हैं, अपने संप्रदाय के माथे पे कलंक मानती हूँ। ऐसा देश जो मदीना के बाद पहली मस्जिद बनवाता है, ऐसा देश जो इस्लाम को टॉलरेट नहीं करता है, उत्सव की तरह मनाता है, अपने भाई बहनों की तरह, किसी कंट्री में मुसलमान इतना सुरक्षित नहीं है। उस देश को अपनी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभों के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और ये लोग बेइज्जती करते हैं। कहां रह जाती है गंगा जमुनी तहजीब? मेरा ये सवाल है, अगर हर चीज जुडिशरी डिसाइड करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट अमन मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ युवा, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा, ब्रेक का टाइम हो गया सुबह, आप मजबूरी समझती हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 16 सदस्यों को जबरदस्ती फैज हमीद से मिलने ले जाया गया है, जिसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना की गुंडागर्दी नहीं सहेगा। यही नहीं, उसने ये भी शर्त रखी कि बातचीत अंजाम तक तब पहुंचेगी जब इस संगठन का फायदा होगा। मतलब ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है और पाकिस्तान उसके आगे झुकने को मजबूर है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने भी मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए, जिसके सामने आए वीडियो में एक विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया, वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई।
वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। वहीं रूस ने दावा किया कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने उसके सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। शहर के इस छोटे से हिस्से को जीतने के लिए रूस पिछले कई दिन से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रहा था, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल में ज़ेलेंस्की का आखिरी गढ़ बचा था। इसी वजह से स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यूक्रेन के सैनिकों को ठिकाने लगाने के लिए रूस ने वहां ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक मारे गए और जो बचे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हीं घायल सैनिकों को निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हो रही थी और अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मारियोपोल में अपने मिशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस समझौते के बाद यूक्रेन की सेना ने स्टील प्लांट से 260 घायल सैनिकों को निकाल लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यूक्रेन के जवान अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त रूसी सैनिकों की निगरानी में कई बसों के जरिए घायल सैनिकों को निकाला गया। जिन गाड़ियों से यूक्रेन के सैनिकों को ले जाया गया उन पर Z निशान बने थे, जो अब यूक्रेन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके हैं। रूस का दावा है कि मारियोपोल पर उसने जीत हासिल कर ली है। मतलब यह कि पिछले कई दिन से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में चल रहे खूनी जंग का खात्मा हो गया। और अगर रूस के दावे सच हैं तो ये ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक बहुत बड़ी हार है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस शहर पर कब्जे के लिए पिछले 82 दिनों से जंग लड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से पूरा मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने हजारों लोगों को मार डाला। हालांकि रूसी हमले के आगे यूक्रेन की सेना ने घुटने नहीं टेके थे। पूरा शहर रूस के कंट्रोल में जाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ था और कई दिनों तक यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देते रहे थे, लेकिन आखिरकार अपने घायल साथियों को बचाने के लिए उन्होंने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि स्टील प्लांट में करीब 600 यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे जो छिपकर रूसी सेना पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की ताकत दिखाई। रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती हुई दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते हुए नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच यूक्रेन में अमेरिका की दरियादिली ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका सारी आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है और जब उसे जरूरत होगी तो अमेरिका के पास ताइवान को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ये कि ताइवान की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि अगर चीन ने उस पर हमला कर दिया तो शायद अमेरिका भी उसका साथ न दे पाए। ताइवान का ये डर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में पुतिन को हराने के लिए बाइडेन पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ताइवान न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये सारी डिटेल छापी और बताया कि अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद कहां और कितना पैसा खर्च किया। कहा जा रहा है कि ताइवान ने ये सारा हिसाब किताब इसलिए रखा क्योंकि उसे डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ताइवान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के लोग युद्ध के हिस्सेदार बनते बनते थक चुके हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में अमेरिका कई देशों में हुई जंग का हिस्सा रहा है और यूक्रेन जंग को तो उसने अपनी अना का मसला बना लिया है। इसकी वजह से बाइडेन यूक्रेन को एक के बाद एक कई आर्थिक पैकेज दे चुके हैं। ताइवान का कहना है कि बाइडेन को उनके अपने देश के लोग ही नहीं रोक रहे और वो बिना किसी रोक टोक के मनमानी कर रहे हैं। ताइवान को इस बात की भी तकलीफ है कि यूक्रेन के मुद्दे पर बाइडेन के विरोधी भी उन्हें कुछ नहीं कह रहे। ताइवान न्यूज ने लिखा कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में इराक और अफगानिस्तान समेत कई देशों में अपनी सेना भेजी, वहां खूब खर्च किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के लोग दूसरे देशों में होने वाली जंग का हिस्सा बनते बनते परेशान हो गए। लेकिन पहले ट्रंप और फिर बाइडेन दोनों ने इस पर लगाम नहीं लगाई। यूक्रेन जंग में तो बाइडेन ने सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने न केवल पैसे खर्च किए बल्कि यूक्रेन में हथियारों की खेप पर खेप भेजी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान आ गया है। वो तो सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि कोर्ट और सेकुलर
दलों ने मायूस किया, कोर्ट ने मायूस किया और सेकुलर दलों ने मायूस किया कि सेकुलर जो दल अपने आप को कहते हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं मुसलमानों के लिए। जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, ये बाकायदा एक चिट्ठी सामने आई है ऑल इंडिया मुस्लिम, ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये चिट्ठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो भी हम दिखा दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो चिट्ठी जिसमें वो लिख रहे हैं कि सेकुलर दलों को सड़कों पर उतरना होगा। सेकुलर दलों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है। देश भर में अभियान चलाया जाएगा, मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये देखिए वो चिट्ठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। अभी तो सर्वे हो रहा है, अभी तो सिर्फ गौरी श्रृंगार में पूजा का अधिकार है, अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में। ये तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम टॉपिक भी नहीं है, ये तो आक्रांताओं, औरंगजेब के पाप है। आक्रांता वर्सेस सनातनियों की लड़ाई है, ये आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तानियों की लड़ाई है ये। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान बनाने की, इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मनोज तिवारी मेरे साथ हैं, सुबुही हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, पवन राव साहब हैं, ऑल इंडिया MIM के नेता हैं। मैं सुबुही, आप कंप्लीट कर लीजिए, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मनोज तिवारी साहब मैं आपके पास आऊंगा। सुबुही, वो कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सेकुलर दलों ने मायूस किया है, आवाज नहीं उठा रहे मुसलमानों के लिए। सुबुही जी अमन, देखिए ये फितरतबाज जो लोग हैं, जो फितरतन ही विधर्मी हैं, ऐसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग, उनसे तो मुझे बहुत खास उम्मीदें नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान युवाओं से और रैशनल खुले दिमागों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारा उस जगह से कोई मजहबी तौर पे कोई महत्व, कोई रेलेवेंट इतिहास नहीं जुड़ा है, तो जिद किस बात की है? फाउंटेन की जिद है, मेरे को लग रहा है। अना की जिद का मसला बना लेते हैं। साक्ष्य की लड़ाई नहीं अमन, ये अना की लड़ाई है। मैं ये समझती हूँ कि दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों को बैठना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है अमन, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ मंदिर और एक भव्य श्री राम मंदिर और एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि आप गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर अपने भाई का दुख समझने को ना राजी नहीं होते हैं। हजारों साल पहले इस्लाम के नाम पर आक्रांता आके जो कर गए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज अगर हम उस पाप के लिए प्रायश्चित ना करें तो हम जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने भाइयों का दुख दूर ना करें तो हम जिम्मेदार हैं। हमारे मजहब के नाम पर जो पाप हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा ना हो तो हम जिम्मेदार हैं अमन। ये बात मुसलमान युवाओं को ही आगे बढ़कर अपने समाज के लीडर्स को मजबूर करना चाहिए कि हाँ, बहुत हो गई लड़ाई मंदिर मस्जिद की भाई। आगे आने वाले भविष्य के पास सवाल ऐसे अमन, पीने के लिए पानी नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है। कम से कम इन मसलों को खत्म करके देश को दोबारा विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ बढ़ाइए। धरती का पानी पी गए हम, चेन्नई में 2000 फीट तक नीचे पानी नहीं है अमन। ठीक है, डॉक्टर पवन राव और शोएब मैं आ रहा हूं, पहले एक कमेंट मनोज तिवारी का ले लूं, उसके बाद मैं आऊंगा। शोएब आपके पास आऊंगा, डॉक्टर पवन राव मैं आ रहा हूं। आप उनसे पूछिएगा, दिल्ली में पानी के लिए इमरजेंसी नंबर जनरेट हो गया है। नहीं, वो तो चेनों से पानी बांध रहे हैं वहां पर, हाँ, जंजीरों से। लेकिन पहले मनोज तिवारी, जो सुबुही ने कहा, आ रहा हूँ शोएब, आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया, आगे भी दूंगा। डॉक्टर पवन राव आपके पास भी आऊंगा। सर, मनोज तिवारी जो सुबुही कह रही हैं कि राम मंदिर कोर्ट से, ये सपोर्ट से होना चाहिए, अभी मतलब पता सबको है अंदर से, ये सबको सारे इतिहास की किताबों में है कि भाई वो गर्भ गिरा, औरंगजेब आया, मंदिर तोड़ा, वो सारी चीजें हैं। फिर भी ये फाउंटेन की लड़ाई क्यों बनाना, इसको नाक की लड़ाई क्यों बनाना? ये सपोर्ट से होना चाहिए। मतलब पहले प्रभुराम कचहरी में थे, आज महादेव कचहरी में। बिल्कुल अमन भाई, देखो सुबही जो बात कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, समर्थन में हूँ। ये बात समझने को जरूरत है देश को कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। बिल्कुल, ये लड़ाई जो आपने लाइन कही कि आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तान की है। लेकिन जिन कुछ लोगों ने पूरी हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटी को जिस प्रकार से भ्रमित कर रखा है, अब जब उनकी कलई खुल रही है तो वो क्या जवाब देंगे? आज मुस्लिम समाज भी स्तब्ध है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं चेन्नई में हूं, जस्ट लैंड किया हूं। इसके पहले मैं मुंबई में था। मेरी आज दिन भर जितने लोगों से बात हुई और मैक्सिमम जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, सब लोग ने यही कहा कि इतना बड़ा भ्रम कैसे हमको दे के रखा गया था। अब सबसे बड़ी परीक्षा उनकी भी है जो बहस कर रहे हैं, जो पार्टियों के लिए बहस कर रहे हैं। आज उनका बोला हुआ एक एक बयान इस देश का हिंदू तो सुन ही रहे, मुसलमान भी सुन रहा है और लोग भी सुन रहे हैं। और मैं समझता हूं
रियली मुस्लिम यूथ को सुनना चाहिए, जिनको भड़काया गया उनको सुनना चाहिए, जिसने जहर बोया उसको आज याद करना चाहिए कि वो जहर क्यों बोया था। जहर बोया किसी और ने 17वीं शताब्दी में, हम लड़ाई कर रहे हैं आज। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, पारसी का, ये गरीबी से लड़ने के लिए होना चाहिए। इसलिए जो सत्य आ रहा है, कोई वजह भी नहीं रही है मुझे लग रहा है। अब कुछ तो नहीं फाउंटेन, लड़ाई की अब तो इसलिए नहीं, अब तो फाउंटेन के लिए थोड़ी ना कोई लड़ेगा। अब वो फाउंटेन है तो वैसे ही सौंप दे, लड़ाई खत्म। अब तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा मौका, सुनहरा मौका नहीं होगा। उनकी नजर में फाउंटेन है, आप लोगों की नजर में, हिंदू पक्ष की नजर में वो शिवलिंग है, तो फाउंटेन के लिए क्यों लड़ना? अच्छा बोलिए शोएब बोल लीजिए। शोएब आप खत्म हो गया। आप बोलिए शोएब। मैं अभी सुबोई और मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि भाई इसको सब कर देना चाहिए और मुस्लिम युवाओं को, मैं मुस्लिम युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को सुनना चाहिए। ये अराजकता वर्सेस संविधान की लड़ाई है, आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है। अराजकता तब आप फैलाते हैं जब आप कहते हैं ताजमहल तेजो महल है। अभी कोर्ट ने कहा कि जाओ पढ़ के आओ अनपढ़ आदमी, और एएसआई ने फोटो जारी करके कह दिया कि 22 कमरों में कुछ नहीं है। अभी आप जवाब दीजिएगा मैडम, सुन लीजिए। दूसरी बात, कभी कुतुब मीनार पहुंच जाते हैं, कभी धनेड़ा की मस्जिद, कभी कई हजार की लिस्ट है। तो ये जो आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं युवाओं का, ये जो आप अराजकता फैला रहे हो, रोज नई मस्जिद का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, ये हम नहीं ला रहे, आप ला रहे हैं। देश के युवाओं का अंधकार में आपने डाला, विवाद वही तो देश मनोज को भाई कह विकास रहे से हैं, पीछे ले जाकर के मंदिर मस्जिद खुदाई तो करने बड़ा का दिल काम दिखाते आपने हुए करवाया। गंगा जमनी तहजीब से कहने के लिए थोड़ी ना होती है भाई। गंगा जमनी तहजीब है, सेकुलरिज्म है, भाईचारा है, तो फिर ये तो दिल दिखाना चाहिए। आप सोचिए, हमारे आराध्य हैं महादेव, शिवलिंग, अब आस्था है, उनकी आस्था है कि वो शिवलिंग है, आपकी आस्था फाउंटेन है, आप कह रहे हैं वहां फाउंटेन है, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचिए फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं आप शोएब। ये तो ताजमहल पे भी जाएंगे, फिर कुतुब मीनार पे अच्छा, ये डर है कि आगे बात निकलेगी तो मस्जिदों का, तो एक मिनट सुबह बोल लीजिए। सुबह आ रहा हूं, आप फिर डॉक्टर सवाल आ रहा ये है कि हूं। आप कह रहे हैं कि ये सौंप दो। अरे कोर्ट से मसले इसलिए हल होंगे क्योंकि आपका पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। मेरी बात मनोज तिवारी जी से, मनोज तिवारी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के सांसद हैं वो। मैं पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से कि मनोज तिवारी जी ये बताएं आप कि देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। लोग चांद पे खुदाई कर रहे हैं, लोग जो है मंगल ग्रह पे खुदाई कर रहे हैं, आप जमीन पे खुदवा रहे हैं। आप देश को कहां लेके जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, देश की हेल्थ व्यवस्था, ये सारी चीजों पे आपका ध्यान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये मंदिर किसने, अरे ताजमहल का मुद्दा किसने उठाया? तो सर्वे से घबराना पता लग जाएगा क्या है। भाजपा ने। कुतुब मीनार का मुद्दा किसने उठाया? भाजपा ने। हर रोज मुद्दा वादी प्रतिवादी भाजपा के नहीं है, वो गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का अधिकार मांगने गई है वो महिलाएं 5। भाजपा नहीं खुदवा रही है, ये न्यायपालिका खुदवा रही है, न्यायपालिका सर्वे करा रही है। इन सारी चीजों को देखिए शोएब भाई, आप सब लोग अपनी पार्टी एक करके हाँ बोलिए मनोज भाई, फिर डॉक्टर राव आ रहा हूँ। क्या सुन रहा था, ये जो देखिए आप जो बातें बोल रहे हैं ना, इतना ध्यान रखा जाए कि हमारा देश दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, यहाँ अनेकता में एकता है। न्यायपालिका पे भरोसा करो, न्यायपालिका ने सर्वे कराया, न्यायपालिका ने वीडियो करवाया। आप न्यायपालिका पे सवाल, जब भी कहा कि कोर्ट से हमें निराशा हुई, न्यायपालिका से निराशा के लिए सड़कों पे नहीं उतरा जाता। पेंडोरा बॉक्स लेके बैठे हैं ना मनोज भाई, आप क्यों कर रहे हैं? ताजमहल पे क्या था मामला? अभी एएसआई ने क्लियर कर दिया ना कि 22 कमरों में कुछ नहीं है, कुतुब मीनार पे हो गया, बात खत्म। तो आप नए क्लियर करा कि 22 कमरों में कुछ नहीं है भाई, कभी ये तो कब किया कि 22 कमरों में कुछ नहीं है? ये कब हुआ? कभी तो खत्म करेंगे ये मामला। तो ज्यादा डर इस बात का है कि एएसआई ने फोटो जारी कर दिया, अगर कहीं शंका हो, एएसआई ने फोटो जारी करके क्लियर कर दिया कि 22 कमरे खाली हैं, उसमें कोई मूर्ति नहीं है भैया। जिसे और मनोज भाई एक एक करके बोल लेते हैं। शोएब एक मिनट रुक जाइएगा, वो कंप्लीट कर लेते हैं एक एक करके। एक सवाल है आपसे मनोज तिवारी, कहीं विवाद का, अगर देश में कहीं कोई विवाद होगा तो उसका फैसला सड़कों पे होगा, लाठी तलवार से होगा या न्यायालय में होगा? आप मुझे बताइए। न्यायालय में होगा।
कोर्ट में होगा मनोज भाई, मैं भी और आप भी सब इस पे यकीन रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर रोज मंदिर मस्जिद पे ही चर्चा और राजनीति घूमेगी, या देश के भविष्य, युवाओं, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, छात्रों की भी कोई बात होगी? ये नहीं होगी। बताइए, आप तो बिहार से हैं, तो बानी बिहार से, हम ही बिहार से ही हो कि बीपीएससी के परीक्षा लीक कर गए तो आवाज उठाई नहीं? बताओ ने, हम तो शिवलिंग नजर आया तो महंगाई बेरोजगारी की चिंता होने लगी। तब तक फाउंटेन था तो चिंता नहीं हो रही थी। छोड़िए, एक मिनट रुक जाइए, मैं सुबह आपके पास, फिर डॉक्टर पवन राव आपके पास आऊंगा। पहले सुबह, उसके बाद डॉक्टर राव। सुबह मनोज भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। अमन चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा, मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। हाँ बोलिए सुबह। महाभारत गवाह है, महाभारत गवाह है कि 5 गांव ना देने की जिद के कारण पूरा राज्य देना पड़ा था। यही हो रहा है श्वेत भाई, ये पेंडोरा बॉक्स हम नहीं खोल रहे हैं, आप खोल रहे हैं। ताजमहल की बात, कुतुब मीनार की बात, या और भी दूसरी जगहों पर जो बातें हो रही है, वो इसी कारण हो रही है कि लोगों में आक्रोश पनप रहा है। लोगों की आपसे शिकायत है कि काहे की गंगा जमुनी तहजीब है अगर आप हमारी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि बीजेपी का मुद्दा है तो खत्म कर दीजिए मुद्दे को, आप राजनीति खत्म कर दीजिए ना, अगर आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स है। शुएब भाई, दिल पे हाथ रख के मनन करिए, ये औरंगजेब का मुल्क नहीं है जो सत्ता के लिए अपने भाई का सर कलम कर देता है। ये श्री राम का मुल्क है जो अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए अपने छोटे भाई के लिए सत्ता छोड़ देते हैं। अमन, सिर्फ कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। एक राष्ट्रवादी शायर नाजिश प्रतापगढ़ी मुस्लिम शायर की लाइनें हैं, सुनिएगा, समझिएगा। दयार हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बचती। ना इस्लाम से ना मुस्लिमों से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नोके खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। साफ करके तो देखिए अपना दिल, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है भाई साहब। देश तरक्की भी करेगा और विश्वगुरु भी बनेगा। आप लोगों की लड़ाई झगड़े, जिद, अना, अपीजमेंट, तुष्टीकरण बर्बाद कर दिया है आपने मुस्लिम समाज को भी, पूरे संप्रदाय को, युवाओं को और देश को भी। खत्म करिए, बहुत हो गया। डॉक्टर राव, मैडम, डॉक्टर राव, अभी नहीं सबको ऑडियो बंद है, एक एक करके डॉक्टर राव बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर फिर आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राव, अभी मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कम से कम वजू वहां पर होने दो। अब जब वहां पर शिवलिंग हो सकता है तो फिर वहां पर वजू की इजाजत मांगना, ये गंगा जमनी तहजीब है। अमन जी, मैं इतने देर से सुन रहा हूँ, तर्कहीन बयानबाजी हो रही है, शेर और शायरी के माध्यम से चीजों को समझाया जा रहा है। सुबोनी जी ने कितने सारे मुहावरे, लोकोक्तियां और कहानी सुना दी। इन लोकोक्तियों और कहानियों से देश नहीं चलेगा, तर्क और कानून से चलेगा। तर्क और कानून ये कहता है कि जो आदेश पारित किया गया, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आदेश, पहला आदेश पारित किया है सर्वे को लेकर के, वो वायलेशन है, वो उल्लंघन करता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, वो वायलेशन है 1991 के एक्ट का। हम तर्कपूर्ण बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे और तरह तरह की चीजें आ रही, महाभारत आ रहा है, आक्रांता आ रहा है। आक्रांता की अगर आप बात करेंगे तो आपको पढ़ना चाहिए बाल गंगाधर तिलक साहब की पुस्तक, जिसमें ये कहा गया है कि कौन से लोग इस देश में आए थे बाहर से सदियों पहले। तो जब आक्रांताओं की बात करेंगे ना तो ये चलिए बात कर लेते एक बार। आपकी नजर में औरंगजेब कौन था फिर? आपकी नजर में औरंगजेब कौन था? ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। आप औरंगजेब और मुगलों के आधार पर अपनी दो रोटी मत चलाइए, कानून के आधार पर चलिए। और कानून कह रहा है तो औरंगजेब के पापों को क्यों छिपाना भाई? औरंगजेब के पापों को क्यों छिपा रहे हैं फाउंटेन के फव्वारे में? ये झूठ का फव्वारा, उसके चक्कर में औरंगजेब के पापों को क्यों छिपाना भाई? ये तो एक सर्वे वो हुआ, एक सर्वे अब हो रहा है कि कौन जो है महादेव के साथ है, कौन आक्रांताओं के साथ है। वो एक क्रूर आक्रांता, वो ग्लोरीफाइड डकैत आक्रांता जिसने काशी पर हमला किया, कितनी बार मंदिर तोड़े, गौरी से लेकर फिर इसने मंदिर तोड़ा। ये सबको सारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं। साहब बात तो सुन लीजिए, अमन साहब बात तो सुनिए। ये देश धार्मिक देश नहीं है। 26 जनवरी 1950 को इस देश में कानून, संविधान लागू हुआ और उस दिन से इस देश में सारी कुरीतियां समाप्त हुई।
संविधान ही सारे धार्मिक चीजों को संरक्षित करता है और उनको आगे बढ़ाता है। ये देश धार्मिक देश नहीं, पहली बात तो ये है। अब मुगलों और औरंगजेब की ने कानून की बात कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि जो भी आदेश पारित हुए हैं वो वायलेशन करता है 1991 के एक्ट का। और कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर वायलेट, कोर्ट का क्या ऑर्डर वायलेट कर रहा है? हुई शोएब साहब जो है अपने आप को इस चीज से दरकिनार करते हैं। शोएब साहब क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो वाराणसी की कोर्ट ने जो पहला आदेश जारी किया सर्वे का वो वायलेशन है या नहीं? अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर वायलेशन है, कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ है अब आप लोग, क्या वो वायलेशन है या नहीं है? मतलब आपके हिसाब से होगा फैसला तो संविधान आपके खिलाफ गया तो शरिया आपको कोर्ट का ऑर्डर रखनी चाहिए। आज आचार्य विक्रमादित्य, बड़ा विचित्र है इस देश, आचार्य विक्रमादित्य, बड़ा विचित्र, कोर्ट का ऑर्डर सही नहीं लग रहा। बड़ा विचित्र है इस देश के अंदर, बोलने की इतनी आजादी है कि आप कोर्ट को भी गाली दे देते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय इस देश के अंदर संवैधानिक सबसे बड़ी संस्था है और वहां तक ये हुआ है और वहां पर भी मुंह खाया है और उसके बाद भी यहाँ बैठकर टीवी चैनल पर आप बोल रहे हैं ये इस देश की सहिष्णुता है और हिंदू सुन रहा है। डॉक्टर राव, आपको थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, दोबारा से कनेक्ट करिएगा, अभी रुक जाइए। डॉक्टर राव, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, आप बोलिए। ये देश की सहिष्णुता, मनोज तिवारी जा रहा हूँ। हाँ, ये देश की सहिष्णुता है कि आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदू वास्तविक तौर पे संवैधानिक तौर पे बात कर रहे हैं जी। किसको बर्दाश्त कर रहे हैं? ये इनकी बकवास को बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। बकवास को, ये बकवास जो बोल रहे हैं कि जो अपने एक कार्टून पर गर्दनें काट देते हैं, एक कार्टून पे गर्दनें काट देते हैं, आज तो शब्द बोल रहे हैं, जिस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं वो हिंदू बर्दाश्त कर रहा है। एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगा। सुन लीजिए, लिमिट हर व्यक्ति की एक होती है और मैं चाहता हूं कि वो लिमिट से पहले शांति हो जाए, शांति हो जाए। और आपने देखा है कि वो लिमिट टूटती है, सैलाब आता है। अमन जी, सैलाब आता है। अमन जी, सैलाब, कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर बिल्कुल भरोसा है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप भड़क जाएंगे। नहीं, हम भड़क नहीं रहे, क्या फर्क रहे? हम भड़क नहीं रहे, बिल्कुल भड़काने हम भड़काने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। मैं इन्हीं को बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं सड़क पर आएंगे, ये कह रहे हैं सड़क पर आएंगे, आपके सामने लेटर आ गया है, आपके सामने लेटर आ गया है और सड़क पे आ चुके हैं। क्या आदेश दिया है उस पर, इससे दिया हुआ है। एक मिनट शोएब सर, एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर राव को अभी रुक जाइए, डॉक्टर राव को भी स्क्रीन से हटा दीजिए, दोबारा से कनेक्ट करिए, दोबारा उनसे बात करूंगा। डॉक्टर राव, थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, आप क्लियर नहीं है, ऑडियो भी क्लियर। शोएब आप बोलिए। अमन जी, एक बात पूरे देश को डेडिकेट कर रहा हूँ कि चमन के वक्त बर जिस्म में, अरे यहाँ पर शायरी नहीं चाहिए ओ महाराज, यहाँ शायरी नहीं चाहिए। आपके कौवे का रंग साफ हो गया है, आप काले हो, काले ही रहोगे। आपने जो सफेद चादर ओढ़ी थी वो सामने आ गई है। इस कार्यक्रम के आरंभ में जो आप सफेद चादर, सफेद रंग के आ रहे थे, आपकी वास्तविकता समझ में आ गई है। आप जो अपनी पार्टी की लाइन और जो संविधान की बात कर रहे थे वो सत्य सामने आ गया है महाराज। अब जरूरत नहीं है आपके कौवे रंग की, आपके कौवे का रंग जो सफेद था वो उड़कर फिर वही रंग में आ गया है। आपका जैसे आचार्य है इस देश में बलवा कराना, इस देश में बलवा कराने की तरफ आप जा रहे हो। ये वास्तविकता है। सत्य मान लो, अगर सत्य मानते, जो सुबोई ने बोला उसको मान लेते, नहीं तो सत्य मान लो। उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, अपना काम अच्छी तरीके से जानता है। आप सत्य समझो। यहाँ इस बात के अंदर जरूरत नहीं है। देश का माहौल मत खराब कीजिए। ये देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ बोला जाएगा, आप शांत जी में पत्थर ना मारे। मेरा आपसे अनुरोध है, शांत जी में पत्थर न मारे। आपका सिंगल लाइन एजेंडा है, इस देश को शांत करने का। आप चाह रहे हैं, मुझे बताइए क्या जरूरत थी? अभी आप बोल रहे हैं कि आप छुपा रहे हैं। आप लोगों ने हिंदुओं को गैर इस्लामियों को उस मस्जिद परिसर के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। आप ही लोगों ने बोला था और अभी यही बोल रहे हैं ताजमहल के बारे में भी और बाकी सबके मामले भी छुपाने की बात कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य शोएब ये कह रहे हैं कि आज आप यहाँ मांग कर रहे हैं, कल को फिर ताजमहल, वो पेंडोरा बॉक्स की बात कर रहे हैं। पेंडोरा बॉक्स की बात कह रहे हैं, आज यहाँ फिर कल फिर मथुरा, फिर कुतुब मीनार, विष्णु जो हक है वो चाहिए, जो हक है वो चाहिए। मैं कहूंगा पहले हम केवल पूजा की इजाजत मांग रहे हैं। आज जो तथ्य सामने आए जिसको उन्होंने छुपा रखा था, आज सत्य सामने आ रहा है। जो आपने शिवलिंग दिखाया वो सत्य है, सत्य सामने आ रहा है और सत्य आएगा तो फिर वास्तविकता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। आप बकवास न करें बैठ के यहाँ पर। नहीं, ऐसे नहीं। चलिए एक एक करके अब आप क्या मिला बताओ। अरे सत्य सामने आ रहा है। ताजमहल के दरअसल आचार्य सारे सत्य सामने आएंगे। आराम से मनोज तिवारी जी, युग है, तलवार का आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आराम से। शोएब जमाई, आचार्य विक्रमादित्य समझा रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ेगा, मतलब चोरी पकड़ी गई,
इसलिए सर्वे का विरोध हो रहा था और शिवलिंग प्रकट हो गए। तो माफी मांगनी चाहिए, मजाक नहीं। खुद ही बड़ा दिल दिखाते हुए, जो सुबुही जी कह रही है, खुद ही बड़ा दिल दिखाते हुए एक मैसेज देना चाहिए। ये एक मौका है जो शायद राम मंदिर के वक्त भी था। एंड में क्या हुआ आपने देखा, हमने देखा, बड़ा विरोध हो रहा था, नहीं नहीं बाबरी बाबरी, फिर देखा क्या निकला नतीजा, प्रभु श्री राम के अवशेष, सारी चीजें, मंदिर, राम मंदिर के अवशेष। यहां पर भी हो सकता है। तो शोएब, आपको लगता है एक मौका है, एक अच्छा, ये है सवाल, एक अपॉर्चुनिटी है? मैं जवाब जी बिल्कुल शोएब, ऐसे बोलेंगे एक एक करके आराम से। मैं जवाब फिर तिवारी जी बोलेंगे। इसी तरह क्या, जी जी जी, इसी तरह के अनर्गल बातों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मुस्लिम पक्ष सर्वे में सहयोग ना कर रहा होता तो जो सर्वे के जो स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह ने कल ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे बयान दिया कि मुस्लिम पक्ष ने बहुत बढ़िया सहयोग किया और सर्वे बहुत बढ़िया से सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। घुसने नहीं दिया था पहले दिन। डर होता, कोई खतरा होता, अरे कब भाई, आंख पे तो चश्मा लगा है, कान पे भी चश्मा लग गया, क्या दिमाग पे चश्मा लग गया? अरे भाई सुनिए भाई, दिमाग पे चश्मा लग गया, लगता है मुझे दिमाग पे चश्मा लगाने की जरूरत हो गई है। घुसने नहीं दिया था, एक बोलने देते हैं आचार्य विक्रमादित्य, ऐसे नहीं क्या बात बोलने देते हैं उनको, घुसने नहीं दिया था। पहले दिन सर्वे नहीं हो पाया था, सर्वे का विरोध हुआ था, आपको पता है? मैं तो भाई सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, सुबुही जी भी बैठी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आचार्य इस तरह का व्यवहार। अरे आचार्य की बात छोड़ो भाई, आप आचार्य की बात ना करें इस वक्त। उनको आपने बचा लिया, फिर गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं वो। आप बचा रहे हैं उनको, आचार्य विक्रमादित्य कवर फायर दे रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, पूछने दीजिए। शोएब, पहले दिन विरोध हुआ था और सर्वे के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष। पहले दिन इसलिए विरोध हुआ था कि पहले दिन में जो डायरेक्शन था वो मस्जिद के बाहर नौबत खाना का इंस्पेक्शन का था, अंदर का नहीं था। इसी वजह से दोबारा गए और बाद में क्लैरिटी से कोर्ट ने कहा नहीं अंदर भी करना है। इसलिए नंबर 2, मैं मनोज तिवारी जी से कह रहा हूं, तोड़ने भी पड़ेंगे तो तोड़िए। 22 कमरों में क्या मिल, बार में तोड़ने भी पड़ेंगे, ताले तोड़िए, ये फिर बाद में ऑर्डर आया। आप तो कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहे थे, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, ताजमहल पर जाएंगे, अभी काशी पे रहते हैं ना, आपने कहा ताजमहल पर जाएंगे, काशी पर रहते हैं ना, आएगा उसका नंबर, आएगा प्रभु, फिर बुला लूंगा आपको। आएंगे उस पे ताजमहल के 22 कमरों में 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या? मनोज तिवारी, ताजमहल के 22 कमरों में बेरोजगारी से मसला हल हो गया क्या? बेरोजगारी की चिंता हो रही है इनको, मछलियों की भी चिंता हो रही थी। जब तालाब का पानी खाली करना था तो मछलियों की वजू खाने का पानी हटाना था तो मछलियों की चिंता हो रही थी। मतलब मजहब के नाम पर जीव हत्या करने वाले, मतलब उनको उस वक्त मछलियों की चिंता हो रही थी। यही होता है जब पुलिस गाड़ी चेक करती है ना, कल एक गेस्ट से बोल रहे थे, जब पुलिस चालान करती है, गाड़ी चेक करती है, आप गाड़ी दौड़ा लेंगे, गाड़ी नहीं चेक करानेंगे, फिर जब गाड़ी चेक होगी तो उसमें मैदा भी निकलेगा तो वो ड्रग्स ही लगेगा। घबराना क्यों है, भागना क्यों है भाई? जहां चोरी है। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी भाई, मनोज जी, फिर सुबह जी आऊंगा। मनोज तिवारी वो ये कह रहे हैं, उनका सवाल ये, मनोज भाई, उनको ये डर लग रहा है कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, अयोध्या, काशी, मथुरा, ताजमहल, विष्णु स्तंभ, धारा, मतलब आप तो फिर शुरू ही हो जाएंगे, फिर 30,000 तक बात जाएगी, फिर 30,000 फाउंटेन बताने पड़ेंगे इनको। मनोज तिवारी, देखिए, मेरा एक और विषय है कि ये ठीक कहा भाई ने कि पहले दिन सर्वे का विरोध हुआ लेकिन बाद में सहयोग भी हुआ। तो हर समाज में हर जगह अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। हम किसी कम्युनिटी में ऐसा नहीं कह सकते कोई बुरा नहीं होगा और किसी कम्युनिटी में सब अच्छे होंगे, हम ये भी दावा नहीं करेंगे। लेकिन आज देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई क्या सिर्फ नारा था? ये भाईचारा क्या एक कहने का शब्द था? आज जो लोग ये दृश्य देखे हैं, आप सोचो, कल्पना करो कि बाबा विश्वनाथ के नंदी जिस तरफ है वो इतिहास है और उसके साथ साथ एक विज्ञान है। न तो आप इतिहास को मानने को तैयार हैं, न आप विज्ञान को मानने को तैयार हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको एक लाइन से सिर्फ मुसलमान नहीं कह देना चाहिए, वो साजिश करता है, वो जहर भरने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, सही बात। इस्लाम को दो दृष्टि से देख सकते हैं, औरंगजेब के दृष्टि से देख सकते हैं, दारा शुको के भी दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें आगे बहुत दूर जाना है। कहाँ डर रहे हैं अभी से कि इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। हम तो सबका साथ सबका विकास के साथ आगे चल रहे हैं सर। उनका डर सही है गलत है, बस ये बता दीजिए, डर सही है गलत है? बात ताजमहल तक जाएगी, फिर विष्णु स्तंभ तक जाएगी, नहीं कुतुब मीनार।
ये से जो भी बात- वास्तव निकलने लग नहीं गया जाएंगे, दो कुतुब मीनार पे बातें अब नहीं और जाएंगे, बताइए हमारे और आप के कोर्ट बीच पे सत्ता सम्मान को कहता करेंगे ना? उसका निदान हो जाना चाहिए और जाना निदान कोर्ट को करना चाहिए, हो जाना निदान सड़क पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। 30 आपने सेकंड जो भी सुबह अभी भाई ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं ठीक है कि निदान कोर्ट में ही होना चाहिए और बिल्कुल अपने सही बात। अपने प्रूफ के साथ कोर्ट सर्वे में भी कोर्ट जाते से ही हो हैं। रहा है। नफरत भरे बयान मत दो, बिल्कुल सड़कों पे उतरने की बात मत करें। दुनिया का सबसे प्यारा देश हिंदुस्तान आज जितने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे जा रहा है, ये सब छोटे छोटे शंकाएं हैं, उनका निराकरण हो जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी, शोएब जमई, सुबुही और आचार्य विक्रमादित्य। सौबात की एक बात, नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध में उतर चुके पुतिन के टर्मिनेटर कितने घातक हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने किसे पुतिन का दुश्मन बताया। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में एंट्री पर तुर्की ने अमेरिका के सामने क्या शर्त रख दी और असम में आई हाहाकारी बाढ़ की असली वजह क्या है। यूक्रेन में पिछले करीब 3 महीनों से पुतिन और जेलेंस्की की सेना आमने सामने और कब्जे को लेकर वहां के अलग अलग शहरों में भीषण जंग चल रही है, जिसमें कभी रूसी सेना यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करती है तो कभी जेलेंस्की की सेना पुतिन के सैनिकों पर हमले का दम भरती है। इन सब के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके